आइए, कल बहुत सुंदर विषय पर परमात्मा महावीर ने बहुत सुंदर सूत्र दिया था। मैं कौन सा दिया था? आज अहिंसा की कहीं चोटी नहीं मिलती, आज अहिंसा की कहीं चोटी नहीं मिलती, तन ढकने को लंगोटी नहीं मिलती। आज अहिंसा की कहीं चोटी नहीं मिलती, तन ढकने को लंगोटी नहीं मिलती। अपने तो भगवान रे मिठाइयाँ रा ढेर है, अपने तो भगवान के मिठाइयों के ढेर हैं। भूखे इंसान को रोटी नहीं मिलती, भूखे इंसान को रोटी नहीं मिलती। कल परमात्मा ने दिया, अहिंसा व्रत की हमने चर्चा की। आगम के माध्यम से धीरे धीरे सुभाव कुमार सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचकर अमृत वाणी को ग्रहण कर जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति बूंद के इंतज़ार करता है, उसी तरह सुभाव कुमार परमात्मा सुधर्मा स्वामी के वचनों के इंतज़ार कर रहा है। वह चिंतन कर रहा है, कब आएगा वह दिन, कब आएगा वह पल, कब आएगी वह घड़ी, कब आएगा वह समय, तब मैं श्रावकों के 12 व्रतों को अंगीकार कर लूँगा। मैं भी आपसे कहना चाहूँगी, सुखपाक सूत्र का वांचन आप साध्वी पद्मकीर्ति जी से श्रवण कर रहे हैं। ज़रूर चिंतन करना कि जीवन के अंदर श्रावक के 12 व्रतों को अंगीकार करना और जीवन के अंदर सुख विपाक ज़रूर याद करना। जो व्यक्ति सुख विपाक करता है तो उसके घर के अंदर दुख आने से पहले सोचता है, दुख भी विचार करता है कि मैं इस घर में कैसे जाऊं। यहाँ पर तो सुख की कल्पना होती है, तो दुख जल्दी से आपके घर आंगन में नहीं आता है। और सुख विपाक का वांचन चतुर्मास के अंदर क्यों किया जाता है? चतुर्मास के अंदर साध्वी मंडल भी शरीर से सुखी रहे, श्रावक लोग भी शरीर से स्वस्थ रहे और यहाँ का वातावरण भी सुखपूर्वक और शांतिपूर्वक जाए। ये चतुर्मास का लंबा काल सुख से शांति से जाए, इसीलिए हर वर्ष चतुर्मास के दरमियान सुख विपाक सूत्र का वांचन किया जाता है। शहर के अंदर शांति, संघ के अंदर सुख, परिवार के अंदर सुख और सूखे सूखे हम अपने कर्मों को खपाकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करें, इसीलिए सुख विपाक सूत्र का वांचन किया जाता है। आइए आज महावीर के एक छोटे से सूत्र पर चर्चा करें, महावीर के एक छोटे से सिद्धांत पर चर्चा करें जो परमात्मा महावीर ने सुख विपाक सूत्र के अंदर भी 12 व्रतों में एक व्रत कौन सा बताया है? दूसरा, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही भगवान है। सत्यम को भगवम आगम के अंदर परमात्मा ने बताया है। सत्य हमारे लिए भगवान कैसे हो सकता है और सत्य की आराधना करने से हमारे जीवन के अंदर क्या मिलता है? याद रखना, आपने देखा होगा एक फूल है, अगर उस फूल के अंदर खुशबू नहीं तो आप उस फूल को सूंघोगे नहीं। जिस फूल के अंदर खुशबू नहीं है वह फूल आपके लिए काम का नहीं है। मान लीजिए एक बर्तन के अंदर घी पड़ा हुआ है, लेकिन उस घी के अंदर चिकनाहट नहीं है, तो वह घी कोई काम का है श्रावक जी? कोई काम का नहीं। और जिस एक व्यक्ति को जोर से प्यास लग रही, उसके सामने पानी है, लेकिन उस पानी के अंदर प्यास बुझाने की ताकत नहीं है, तो वह पानी कोई काम का है? नहीं। उसी तरह हम श्रावक हैं, हमारा श्रावक का जीवन है, हम श्रावक जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर सत्य का दीपक नहीं है, सत्य की ज्योति नहीं है, सत्य की साधना नहीं है, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा? अरे खतरे से खाली हो जाएगा। जीवन के अंदर इस सत्य को, दीपक को कैसे जला ले? जीवन के अंदर सत्य की साधना को कैसे कर ले? आपने देखा होगा अतीत के अंदर 2 नगरियां सोने की थी, एक द्वारिका और दूसरी लंका। द्वारिका नगरी के अंदर जो कृष्ण महाराज ने एक सुंदर सी द्वारिका नगरी बनाई थी, जिसका वर्णन आप अंतगढ़ सूत्र के अंदर बड़े सुंदर तरीके से श्रवण करेंगे। और दूसरी लंका थी, लंका जो स्वर्ण से बसी हुई थी,
जब द्वारिका नगरी के अंदर अत्याचार बढ़ा और व्यसन बढ़ गया तो वह द्वारिका नगरी भी जलकर भस्म हो गई। लेकिन जब तक आयमिल की तपस्या चलती रही, जब तक आयमिल की साधना चलती रही, तब वह द्वारिका नगरी स्वस्थ और तंदुरुस्त बनी रही। और जिस दिन आयमिल की आराधना बंद हो गई, इसीलिए गुरु भगवंत आपसे कहते हैं कि चतुर्मास के दरमियान प्रतिदिन आयमिल की कड़ी चालू रहनी चाहिए। उपवास से ज़्यादा फल परमात्मा ने आयमिल को बताया है, क्योंकि उपवास के अंदर तो आप अपने पूरे मुंह को ताला लगा देते हैं, लेकिन आयमिल के अंदर ताला खोलने के पश्चात भी, भोजन करने के पश्चात भी आपको लूखा और सूखा भोजन करना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा है, जिस क्षेत्र के अंदर अगर आयमिल होता है तो वहाँ पर कोई भी तकलीफ और कोई भी संकट नहीं आते हैं। इसीलिए परमात्मा अरिष्टनेमि ने कृष्ण महाराज से कहा था कि ये 9 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी मेरी द्वारिका नगरी का कोई संकट न आए, परेशानी नहीं आए। तब परमात्मा अरिष्टनेमि ने बताया था कि जब तक आयमिल की आराधना चलती रहेगी तब तक द्वारिका नगरी का बाल भी बाका नहीं होगा। आइए, और दूसरी नगरी थी हमारी जो लंका, जो स्वर्ण से बसी, लेकिन वह लंका कैसे जल गई, कैसे खत्म हो गई, कैसे वह लंका सदा सदा के लिए उस लंका नगरी का स्वर्ण भस्म हो गया। एक छोटी सी घटना मुझे याद आई कि जहाँ पर झूठ होता है, जहाँ पर अन्याय होता है, जहाँ पर पाप होता है, जहाँ पर असत्य होता है, वहाँ पर सारे काम बिगड़ जाते हैं। दशहरे का समय था, रामलीला की जोरदार तैयारियां चल रही थी। जैसे आपका चतुर्मास पर्व आता है, आप भी चतुर्मास की जोरदार तैयारियां करते हैं, तो दशहरे का पर्व था, जोरदार रामलीला की तैयारियां चल रही थी। वहाँ के पदाधिकारियों ने विचार किया, इस बार रामलीला के अंदर कोई अच्छे कथावाचक को बुलाएं, जिससे हमारे यहाँ पर आने वाले लोग धर्म से जुड़े, राम की रामायण उनके जीवन के अंदर रग रग में भर जाए। पदाधिकारियों ने एक सुंदर से कथावाचक को बुलाया। कथावाचक आया, बड़ी सुंदर कथा उसने सुनाई। उस कथा को सुनकर सारे लोग गदगद हो गए। 10 दिन पूरे हुए और रामलीला समाप्त हो गई और कथावाचक अपने घर चला गया। फिर दूसरे साल उसे बुलाया, फिर तीसरे साल उसे बुलाया। जब वो अच्छा लगा तो बार बार उसे बुलाते गए। जब चौथी बार उस कथावाचक को बुलाया गया, तब उसने अपनी कथा में कहा, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा फक्र है कि जब पहले साल आया था तो सुनकर मुझे एक आश्चर्य लग रहा है कि जब पहले साल आया था तो राम की प्रतिमा जितनी थी उतनी थी। दूसरे साल आया, जो रावण की प्रतिमा 3 फीट की थी, दूसरे साल वो 5 फीट की हो गई। तीसरे साल आया, रावण की प्रतिमा 7 फीट की हो गई। और इस साल में चौथी बार आया हूँ और रावण की प्रतिमा 10 फीट की हो गई। और मैं राम के मंदिर में जाकर देखता हूँ तो राम की प्रतिमा जितनी थी उतनी की उतनी है, न घटी है न बड़ी है। मैं भी आपसे पूछ लूं, राम की प्रतिमा क्यों नहीं बढ़ी और रावण की प्रतिमा क्यों बढ़ गई? आज हमारे देश के अंदर रावण की तरह व्यक्ति जिंदगी के अंदर झूठ बोलता जा रहा है, अन्याय करता जा रहा है। याद रखना, रावण से तो सिर्फ रावण मन से विचलित हुआ था, वह काया से विचलित नहीं हुआ था। काश रावण का तो मात्र मन भटका था और एक क्षण के लिए मन भटका। हम विचार करें, आज हमारे देश के अंदर रावण की लंबाई बढ़ती जा रही है, रावण की तरह झूठ बढ़ता जा रहा है, रावण की तरह अन्याय बढ़ता जा रहा है, रावण की तरह अचौर्य और असत्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन राम की तरह हमारे जीवन के अंदर से मर्यादाएं खत्म होती जा रही। जो सोने की चिड़िया जिस देश के अंदर गंगा जैसी नदी बह जाए, जिस देश के अंदर परमात्मा महावीर, दक्षिण के अंदर धर्म की आराधना विशेष रूप में होगी, ये देश ना दे जाए। जिस देश के अंदर जहाँ मर्यादा का दीपक जल जाए, जिस देश के अंदर हरिश्चंद्र जैसा राजा हो जाए, जिस देश के अंदर श्रवण कुमार जैसा बेटा हो जाए,
वहां पर सत्य का दीपक हर वक्त जलता रहे। तब रावण जब विचार करता है, इस देश के अंदर मैं आता था, 4 वर्ष से देख रहा हूं, जहां पर राम की लंबाई नहीं बढ़ती है, राम की चौड़ाई नहीं बनती है और रावण की चौड़ाई और लंबाई बढ़ती जाती है। आइए हम भी चिंतन करें, हम भी विचार करें। जब दशहरा आता है तब नन्हे मुन्ने बच्चे कह देते हैं, हम तो रावण को मारने जा रहे हैं, हम तो रावण को जलाने जा रहे हैं। याद रखना, रावण को मारने की, रावण को जलाने की उसके पिता की भी ताकत नहीं है कि रावण को जला दे। रावण ने जो अन्याय किया था मात्र उसको जला सकते हैं, लेकिन रावण के सद्गुणों को हम छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकते हैं। तो आइए, जिंदगी के अंदर जब असत्य बढ़ता है तो रावण जैसी प्रतिमाएं दिनों दिन लंबाई को, ऊंचाई को बढ़ती जाती है। हम चिंतन करें, महावीर ने कहा है जीवन के अंदर मात्र हम कितना झूठ बोले, आटे के अंदर नमक डाला जाए उतना झूठ बोले, दूध के अंदर पानी डाला जाए उतना झूठ बोले। लेकिन कल साध्वी पद्मकीर्ति जी काफ़ी सीए लोगों की मीटिंग ले रहे थे, उसमें से एक सीए साहब ने कह दिया, हमने कहा कि कोई सब्जेक्ट दो हमें पूज्य गुरुदेव केवल मुनि जी महाराज की जन्म जयंती के पावन अवसर पर, क्योंकि उनके जीवन में एक लक्ष्य था, शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा मकसद था कि हर मानव, हर बच्चा, हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। जो आज हमने जो ज्ञान सीखा है, हमेशा हमारी गुरुवर्या से कहा करते थे पूज्य गुरुदेव केवल मुनि जी महाराज, कमला जी तुमने दूसरा धार्मिक ज्ञान तो बहुत सिखा दिया, लेकिन अपनी शिष्याओं को थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाओ, क्योंकि इस पंचम आर्य के अंदर धार्मिक ज्ञान के साथ साथ थोड़े से व्यवहारिक ज्ञान की भी क्या है, अरे आवश्यकता है। आज जो हमने एमए किया हो चाहे पीएचडी की हो, सब कृपा गुरु माँ की है, लेकिन गुरु माँ के साथ साथ पूज्य गुरुदेव केवल मुनि जी महाराज का भी अनंत आशीर्वाद है, अनंत कृपा है। क्योंकि उस जमाने में ये व्यवहारिक पढ़ाई करना बड़ी मुश्किल होती थी, आज तो साधु संत कर पाते हैं। तो आइए, जीवन के अंदर हम सत्य के दीपक को कैसे प्रज्वलित कर सकें, और जीवन के अंदर परमात्मा महावीर ने कहा कि आटे के अंदर नमक डाल दो, दूध के अंदर पानी डालो। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा गम होता है कि आज का मानव आटे के अंदर नमक नहीं डाल रहा है, नमक के अंदर, देखिए आपने कहा मैंने नहीं कहा, दूध के अंदर पानी नहीं डाल रहा है, पानी के अंदर दूध डाल रहा है। याद रखना, कोई किराने का व्यापारी हो तो मुझ पर नाराज मत होना। जो किराने का व्यापारी होता है वह काली मिर्ची के अंदर क्या डाल देता है, लक्ष्मी पुत्र, काली मिर्ची के अंदर किराने का व्यापारी पपीता के बीज डाल देता है। जो कपड़े का व्यापारी होता है गज मापते मापते आगे पीछे हो जाता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर 4 पंक्तियां कही थी, खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला, खाना खाने बैठा तो खाना भी नकली निकला, दूध पीने बैठा तो दूध भी नकली निकला। इस जिंदगी से तंग आकर, इस जिंदगी से तंग आकर जहर खाकर सो गया, सुबह उठा तो जहर भी नकली निकला। कितना सुंदर कहा कवि ने, कितनी मिलावट, डालडा घी, असली घी के अंदर डालडा घी, सीमेंट के अंदर राख, चाय की पत्ती के अंदर चने के छिलके, न जाने व्यक्ति के जीवन में इतनी मिलावट हो गई है, इतनी मिलावट हो गई है। अब उसका जीवन भी जब बात भी करता है तो वह मिलावट की बात करता है, स्थानक में रहता है तो थानक की बात करता है, दुकान पे जाता है तो दुकान की बात करता है, और परिवार के अंदर रहता है तो परिवार की बात करता है। आइए हम विचार करें, हम चिंतन करें, साच काई है पतो नहीं चाले सगड़ो कपट ही कपट है, साच काई है पतो नहीं चाले सगड़ो कपट ही कपट है, छल कपट बेईमानी री झपट ही झपट है, साच काई है पतो नहीं चाले सगड़ो कपट ही कपट है, छल कपट बेईमानी री झपट ही झपट है, सुखारो बगीचो खिले तो क्या न खिले, सुखारो बगीचो खिले तो क्या न खिले, चारों ओर असत्य आगरी लपट ही लपट है। हम विचार करते हैं इस महावीर के दूसरे अनुव्रत को, इस महावीर के दूसरे सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे लाएं।
हम अपने जीवन में कैसे अमल करें, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इन माताओं से, इन बहनों से, इन बहुओं से कि ज़िंदगी के अंदर ज़रूर विचार करना, जहाँ पर आपको उपयोग नहीं लगे वहाँ पर ज़िंदगी में झूठ बोलने का प्रयास मत करना। यह मानव जीवन है, एक बार मिला है बार बार नहीं मिलेगा। महावीर ने यह दूसरा अनुव्रत दिया है, महावीर ने सिद्धांत दिया है, सत्यम को भगवम, जीवन के अंदर सत्य को सजा लेना, सत्य का दीपक जला लेना। काश जीवन के अंदर असत्य आ गया तो याद रखना, अभी तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक वक्त आएगा, एक पल आएगा, ये अंतिम समय हमारा और आपका क्या हो जाएगा। अगर इस दुनियादारी में रचे पचे रहे और असत्य में डूबे रहे तो आपका ये अंतिम समय क्या हो जाएगा। अरे शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। व्यक्ति जीवन के अंदर झूठ बोलता है। आपने नाम सुना होगा भरत भाई शाह का, जिनके घर पर हम गए, जाकर देखते हैं जब सहज मुनि जी की कठोर तपस्या चल रही थी, काफी साधु संत, आप घर देखो तो ऐसा लगता था कि धरती पर जिस व्यक्ति ने स्वर्ग को नहीं देखा उस व्यक्ति ने भरत भाई के घर को देख लिया हो तो लगता है कि धरती पर स्वर्ग आ गया। लेकिन जिंदगी के अंदर चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म बनाई, झूठ बोला और भरत भाई शाह को भी जेल की सजा भुगतनी पड़ी। मंजू भंसाली, सीआर भंसाली, जिन्होंने जिंदगी के अंदर झूठ बोला, उन्हें भी जेल के शिकंजों में जाना पड़ा। केतन पारिक का नाम आपने सुना होगा। आपके पास तो मात्र गाड़ी का रिमोट होगा, लेकिन केतन पारिक, जिसकी थाली, खाने की थाली भी रिमोट से आती थी, जिसका हर काम रिमोट से होता था, लेकिन जिंदगी के अंदर झूठ बोला, उन्हें भी जेल की सजा भुगतने पड़ी। विचार करना, सुरेंद्र पारिक का नाम आपने सुना होगा। शेयर घोटाले के अंदर जिसने जिंदगी भर सत्य बोला, लेकिन व्यापार के अंदर कहते हैं जहां लाहो तहां लोहो, लाह लोहो पड़ी रही। जैसे जैसे लाभ होता है व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है, लोभ में बढ़ गए, सत्य बोलना भूल गए और असत्य की ओर बढ़ गए, और उसे भी जेल की सजा जिंदगी में भोगनी पड़ी। महावीर कहते हैं जिंदगी के अंदर मात्र आप आटे में नमक डालो, या आपका दूसरा अनुव्रत बोलता है संतों के लिए सर्वथा प्रकार से झूठ का निषेध है, लेकिन आप श्रावक हो, आपके लिए महावीर ने कुछ आगार दिए हैं, महावीर ने कुछ सिद्धांत दिए हैं, महावीर ने इसीलिए आपको आगार कहा है और संतों को महावीर ने इसीलिए अणगार कहा है। तो आइए, आप आगार हैं, कुछ आगार आपके जीवन के अंदर है, लेकिन मर्यादाओं की रेखा को तोड़ने का प्रयास मत करो। आइए, आज रविवार है, घड़ी अपना समय बता रही है, प्रतिदिन आपसे घोषणा की जा रही है और संघ के प्रत्येक समिति के प्रत्येक पदाधिकारियों की भी एक इच्छा है कि बच्चों के लिए बाल संस्कार शिविर लगाया जाए।